देखिए अगला टॉपिक जो है हमारा रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। एक पढ़ा था हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, 3 केस थे। तो जो उसमें देखिए ऐसे फर्स्ट केस को हम लोग पढ़ते हैं। केस फर्स्ट जो है आपका द रिमाइंडर बिकम्स 0। जो फर्स्ट केस है एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल, आप रियल नंबर्स के एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल को पढ़ेंगे तो केस फर्स्ट जो होगा द रिमाइंडर बिकम्स 0। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी हमारा फ्रैक्शन है p अपन q के रूप में, तो यहाँ पे जब हम p को q से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर विल बी 0। अब यह कंडीशन कब बनता है, वेयर q क्या होना चाहिए, या तो 2 हो या 2 का पावर के रूप में हो, या तो एंड 5 या 5 की पावर n। इस फॉर्मेट में अगर है, इस फॉर्मेट में है तो हमारा रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 0 आ जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स को ले लेते हैं, जैसे 3/2 है, इसको 1.5, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 3 को 2 से तो 1.5 पूरी तरह से कट जाएगा। इतना क्वेश्चन आने के बाद जैसे ऐसे 3 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 1, पॉइंट यहाँ पे रखा 0, 2 5 जा 10। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, शून्य आ रहा है। तो इस तरीके से जब भी हमारा q का वैल्यू 2 या इसके पावर के रूप में रहे, या 5 या इसके पावर के रूप में रहे, या 2 या 2 इंटू 5 के रूप में रहे, अगर हम उसको q को अगर हम प्राइम फैक्टर के रूप में अगर हम इसको ब्रेक कराएं तो उसका प्राइम फैक्टर जो हो 2 एंड 5 के फॉर्मेट में होना ही होना चाहिए, तभी हमारा रिमाइंडर विल बी 0 होगा। ठीक, अब देखिए इस तरह के नंबर्स बहुत सारे आप ले सकते हैं। और सेकेंड कंडीशन क्या होता है, सेकेंड केस में होता है, अभी हमका एक दो एग्जांपल इसका करा देते हैं। द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, नेवर बिकम्स 0। यहाँ पे जो है रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता। अगर हमारा यहाँ पे जो q है, q को अगर हम प्राइम फैक्टर्स में अगर तोड़ें, जैसे q इज इक्वल टू जैसे 3/7, 7 हो गया आपका, 11 हो गया, 13, इस तरह के नंबर्स हैं, इस तरह के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब देखिए 2 एंड 5 प्राइम फैक्टर्स हैं, लेकिन 4 प्राइम फैक्टर्स नहीं है, 2 का ही पावर है। और 9 जो है, 9 तो 3 का प्राइम फैक्टर हो गया। तो अगर इस तरह के प्राइम फैक्टर्स में आते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 कभी नहीं होगा। जैसे हमने 2 को ले लिया, 2 को डिवाइडेड बाई 3 किया, तो इसका जो आएगा आपका 0.666 ऐसे ऐसे आता रहेगा, यह कभी भी रिमाइंडर इसका 0 नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 0.6 के ऊपर बार लगा के छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह है कि यह टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे देखिए इसको कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, या टर्मिनेटिंग डेसिमल था, या क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट
रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या हो गया? अब देखिए, दो तरह के डेसिमल को हमने देख लिया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट करेगा। उसमें क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? प्राइम फैक्टर के रूप में जब हम उसको ब्रेक कराएं तो 3, 7, 11, 13 इस टाइप के अगर हैं तो वह कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन रिपीट करेगा। एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल में जो आपका तीसरा केस होगा, केस थर्ड, देखिए केस 3 जो है आपका डेसिमल एक्सपेंशन का केस 3, यहाँ पे हमने दो नंबर्स √2 और पाई का मान लिया है, यह इरेशनल नंबर्स हैं हमारे। अब देखिए √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है कुछ इस तरह से होता है, 1.4142135623095048, इतना लंबा चौड़ा। अभी उसके बाद भी देख रहे हैं डाट डाट करके आगे दिया गया है, इसका मतलब यह अभी रुका नहीं है, ऐसा चलता रहेगा। पाई का भी वैल्यू इस तरीके से 3.14159265 इस तरीके से जा रहा है। तो यह क्या है, इसको हम कभी भी √2 का डेसिमल एक्सपेंशन इतना लंबा है और रुक भी नहीं रहा है, ना तो रिपीट हो रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए इसे हम नहीं लिख सकते। इसे हम लोग इस फॉर्मेट में P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, या P/Q के रूप में नहीं हो सकता, इसलिए यह सभी क्या है, इरेशनल नंबर हैं। तो इस तरह के नंबर्स जो होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह के नंबर्स हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कहलाते हैं, और यह जो है हमारा इरेशनल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। इरेशनल नंबर हैं ये सभी, क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। इनको हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। और पीछे के दो हमने जो पढ़े हैं इस तरह के नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। तो तीन तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, जो केस फर्स्ट एंड सेकेंड में हमने पढ़ा, यह रेशनल नंबर है। यह क्या है, रेशनल नंबर है। केस फर्स्ट एंड सेकेंड में रेशनल नंबर, यह भी आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर होता है। और जो केस थर्ड में आपने पढ़ा, केस थर्ड में जो आप पढ़ा, यह इरेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो यह रहा डेसिमल एक्सपेंशन। अभी इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल लगा लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7, इनका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग निकालने चल रहे हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग डेसिमल कब आता है, जब उसका बेस यानी Q की जगह पे 2 एंड 5 प्राइम फैक्टर्स हों या इनके पावर्स हों। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे तो हम डिवाइड करके ही पता कर सकते हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम 10 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए अगर ऐसे ही जज करना रहे तो हम जान जाएंगे इसका एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, क्योंकि इसका बेस क्या है, 3 है। बेस 3 है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, यह क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर भी हम देखते हैं कहाँ तक जाता है, कितना हुआ। तो 3 से 10 का टेबल, 3 का टेबल पढ़िए 10 तक, 3 3 जा 9, फिर 10 से 9 को लेस किए 1 आ गया। अब 1 हमारा कम हो गया, रिमाइंडर जब कम होता है तो हम यहाँ पे पॉइंट रख के, डेसिमल रख के यहाँ पे 0 ले लेते हैं। अब फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया रिमाइंडर। फिर हम क्या करेंगे, 1 0 बड़े आसानी से ले सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे डेसिमल लगा रखा है। तो 3 3 जा 9 1, फिर 0, 3 3 जा 9 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया रिमाइंडर। तो इस तरीके से हमारा चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो यह क्या हुआ, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा इसका, देख रहे हैं 3.3333 आए जा रहा है। तो यह टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है। जब टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसका नॉन टर्मिनेटिंग,
लेकिन रिपीट तो कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इस टाइप का यह इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। अब सेकेंड वाले को हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड क्या है, 7 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 8 हमारा क्या है, 2 की पावर्स के रूप में है ना, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो यह जो है हमारा 2 की पावर के रूप में है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो आइए हम लोग निकाल के भी देख लेते हैं। 8 से जब आप 7 को आप डिवाइड करोगे तो 7 हमारा कम है, तो कम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे एक जीरो ले लेंगे। अब क्या हो गया, अब पढ़िए, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, और फिर 8 9 जा लेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा, 70 से अधिक हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लेंगे, 8 8 जा 64। अब क्या आ गया आपका रिमाइंडर के रूप में, 6 आ गया, 6 आ गया। अब 6 हमारा कम है तो हम क्या करेंगे, 1 जीरो ले लेंगे। फिर 8 7 जा 56, फिर आपका 4 आ गया, 4 कम है तो हम 1 जीरो ले लेंगे। फिर 8 5 जा 40। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया ना। जब रिमाइंडर शून्य हो गया और हमारा यह क्या हो गया, रिमाइंडर शून्य जैसे ही आया, अब इसके आगे हम नहीं लेके जा सकते, तो इसका मतलब यह क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया तो किस तरह का डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहाँ भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल पूरा लिख दिया करिए, बट रिपीटिंग डेसिमल, और यह जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। 2 का हमने निकाल लिया। अब देखिए तीसरे वाले का, तीसरे वाले का 1/7, यहाँ पे हम लेते हैं 1 से हम 7 को डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए 1 हमारा कम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो ले लेंगे। 7 1 जा 7। अब देखिए 7 जो है 2 एंड 5 में से नहीं है, इसका प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 में से नहीं है, तो यह क्या होगा, नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का हो जाएगा। तो हम देखिए 7 1 जा 7, 3 आ गया आपका। अब देखिए जब 3 आ गया, अब क्या करेंगे, कम हो गया तो एक जीरो ले लेंगे। 7 4 जा 28, 28 हो गया। अब हमारा रिमाइंडर 2 हो गया। अब 2 कम हो गया तो फिर हम जीरो ले लेंगे। फिर 7 2 जा 14, फिर आपका 6 आ गया, 6 कम है फिर एक जीरो लिए। फिर 7 8 जा 56 होता है, 7 8 जा 56, 4 आ गया, रिमाइंडर कम है फिर एक जीरो हमने लिया। फिर 7 5 जा 35, 35 फिर 5 आ गया। अब देखिए 5 कम है फिर हमने जीरो लिया। फिर 7 7 जा 49, 49 हो गया, 1 रिमाइंडर। अब देखिए 1 रिमाइंडर, पहले भी 1 रिमाइंडर था, फिर से 1 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यही रिपीट करने वाला है। अब यहाँ से 1 4 2 8 5 7 बार बार रिपीट करने वाला है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि अब 1 हमारा रिमाइंडर आ गया यहाँ पे, और 1 हमारा पहले भी था, 1 ही था, 1 यहाँ भी था, हमने डेसिमल रख के जीरो रखा था, 1 फिर से आ गया। तो इसका मतलब हमारा यही जो क्वोशिएंट है फिर से रिपीट होने वाला है। 0.142857, अब यही बार बार रिपीट होगा, तो इसके ऊपर बार लगा के हम छोड़ देंगे। यह किस तरह का है, तो यह टर्मिनेटिंग तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 1 आ गया, फिर बार बार हम देते जाएंगे तो वही जो अभी आया था रिमाइंडर वही बार बार आएगा, और यही क्वोशिएंट बार बार रिपीट करेगा। तो यह जो हुआ टर्मिनेट नहीं किया, तो यह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट तो कर रहा है, रिपीट तो करेगा, बट रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। तो इस तरीके से इसका हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला। आगे भी एक्सरसाइज में हम लोग भी ऐसे निकालेंगे। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए यह एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, कह रहा है सो दैट 3.142678, यह एक नंबर है डेसिमल वाला, इज अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है।
इस बात से हम सहमत हैं, एग्री करते हैं कि यह डेसिमल रेशनल नंबर है। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 इन दी फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे हम लोग पी अपन क्यू के रूप में शो अप करेंगे, तो हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे देखिए 3.142678 है, 678 है ना, तो इसको हम लोग पी अपान क्यू के रूप में शो ऑफ कराने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको चाहे जब अपान 1 कर देंगे तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमको यह डेसिमल हटाना है और पी अपान क्यू के फॉर्मेट में, यानी यह डेसिमल है, इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो डेसिमल से जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक सेम नंबर लेंगे और ऊपर नीचे दोनों में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके नंबरेटर के साथ भी डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे नंबर को लेंगे हम जैसे है डेसिमल हट जाए। तो डेसिमल के बाद राइट साइड कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 जीरो वाले नंबर्स को लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर एंड नीचे दोनों। तो 3.14268 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई ऊपर हम 6 जीरो वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 6 जीरो वाला नंबर हमारा क्या है, 10 लाख है। 10 लाख से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल क्या हो जाएगा, या डेसिमल अपने राइट साइड 6 डिजिट तक आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा ऊपर 3142678 अपान 10 लाख। 10 लाख का 1 के साथ होगा तो 10 लाख ही हो जाएगा। तो यह हमारा पी अपन क्यू के फॉर्मेट में हो गया। पी अपन क्यू के फॉर्मेट में हमारा हो गया, ये पी है आपका, यह क्या है, क्यू है। जहां हियर क्यू इज इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख नॉट इज इक्वल टू 0। जो क्यू हमारा है 10 लाख दिया है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यह कंडीशन पूरा कर रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको भी लगाया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे अगले। देखिए यहाँ एग्जाम्पल नंबर 7 है, करा है सो दैट 0.333 डॉट डॉट करके इक्वल 0.3 बार। देखिए ये दोनों क्या है, इक्वल है दूसरे के। जब कोई भी नंबर बार बार रिपीट करता रहता है तो हम ऊपर बार लगा के उसको छोड़ देते हैं, तो उससे यह समझ में आता है कि संख्याएं बार बार रिपीट कर रही थी, इसीलिए इस फॉर्म में लिखा गया है। तो 0.333 डॉट 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 इज इक्वल टू 0.3 बार, दोनों इक्वल हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर क्या कह रहा है, एक्सप्रेस्ड इन दी फॉर्म पी अपन क्यू के रूप में इसको लिखना है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसको पी अपन क्यू के रूप में हमको लिखना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम लेट कर देते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट इस तरीके से। अब देखिए 1 डिजिट हमारा जो है पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 1 डिजिट हमारा बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 1 जीरो वाले नंबर से। 1 जीरो वाला नंबर हमारा बेस जो है 10 है, तो 10 से हम क्या करेंगे, इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 10x, और इस इधर करेंगे तो यह हो जाएगा, जो यह डेसिमल है अपने राइट साइड 1 डिजिट आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 3.3333 इस तरीके से हो गया। अब देखिए यह जो हो गया हमारा नंबर, यह डेसिमल के लेफ्ट साइड जो होता है हमारा कंप्लीट नंबर होता है, यह कंप्लीट नंबर है, और डेसिमल के राइट साइड जो है इनकम्प्लीट नंबर है। तो हम इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। 10x इज इक्वल टू 3 प्लस डेसिमल 3333 डॉट डॉट इस तरीके से हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे, 0.333 जो दिया गया है इसका हमने वैल्यू लेट्स किया था x इज इक्वल टू 0.333, तो हमारा हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 3 प्लस इसकी जगह पे हम x को पुट कर देंगे। फिर क्या हो गया, x वाले वैल्यू को हम वन साइड लेंगे, तो 10x इस x को इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे, तो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एक्स हो गया इज इक्वल टू 3। अब देखिए 10x माइनस 1x इज इक्वल टू 9x हो जाएगा आपका, और 3, तो x इज इक्वल टू 3/9। अब इसको हम चाहे जब चाहें 3 1 जा 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1/3। अब देखिए x की वैल्यू 1/3 और x की वैल्यू यहाँ पे क्या थी,
x की वैल्यू यहाँ पे जो थी इतना हमने लेट किया था, अब यहाँ पे x की वैल्यू इतना निकल के आ गई। यह जो है दोनों सेम है, दोनों सेम है, बशर्ते यह क्या है आपका डेसिमल में है, यह फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में आ गया, यह किस फॉर्म में आ गया, p अपन q के फॉर्म में आ गया। अब हियर q इज इक्वल टू 3, q जो है हमारा 3 के इक्वल है, p की जगह पे 1 है और q की जगह पे 3 है, तो q इक्वल यहाँ पे 3 हो गया। और कह रहा है यहाँ पे शर्त कह रहा है कि p एंड q आर इंटीजर्स, तो बोथ आर इंटीजर्स 1 एंड 3, बोथ आर इंटीजर्स, एंड q इज इक्वल टू 3 एंड नॉट इज इक्वल टू 0। जब q हमारा 3 के इक्वल हो गया तो नॉट इज इक्वल टू 0, q इक्वल है किसके 3 के और 3 नॉट इज इक्वल टू 0, तो यह सारे कंडीशन पूरी कर रहा है। इसको हमने p अपन q के फॉर्मेट में भी लिख लिया, जहां p एंड q 1 एंड 3 के रूप में दिए गए हैं, दोनों इंटीजर्स हैं, और फिर q आपका 3 के इक्वल है, नॉट इज इक्वल टू 0, दैट्स कंडीशन सॉल्व हो गया। यह अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, हमारा है एग्जांपल नंबर 8, सो दैट 1.272727 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ऐसे चला जाएगा। इसका मतलब पॉइंट के बाद 2727 यानी 2 डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल 1.27 के ऊपर बार लगा दिए, इसका मतलब कि 2727 बार बार रिपीट कर रहा था, उस रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग बार लगा देते हैं। इसको क्या करना है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपन q के फॉर्म में, जैसे हमने पीछे किया था p अपन q के फॉर्म में इसको हमको कन्वर्ट करना है। बस डिफरेंस इतना है, वहां पे 1 डिजिट रिपीट कर रहा था, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, ठीक। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने चल रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चलिए x इज इक्वल टू 1.2727 डॉट डॉट करके है, इसको हमने लेट कर लिया कि यह जो हमारा डेसिमल में डेसिमल एक्सपेंशन में वैल्यू दिया गया है, इसको हम लोग x के इक्वल हमने लेट कर लिया कि x इज इक्वल टू इतना है हमारा। अब क्या करेंगे, अब देख रहे हैं 2 डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो हम 220 वाले नंबर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ 20 किस में है, 100 में है, तो 100 में है तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 100x हो जाएगा। और यह जो है अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो डेसिमल है यह 2 डिजिट राइट साइड आ जाएगा, तो 127। अब डेसिमल यहाँ पे आ गया, डेसिमल फिर क्या हुआ 272727 ऐसे ऐसे रिपीट करेगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेसिमल के लेफ्ट साइड हमारा कंप्लीट नंबर है और डेसिमल के राइट साइड हमारा इनकम्प्लीट नंबर है, तो हम दोनों को सेपरेट कर देते हैं। जब सेपरेट करेंगे तो 100x इज इक्वल टू 127 प्लस डेसिमल 272727 डॉट डॉट करके ऐसे आता रहेगा, ठीक। अब देखिए हमको यहाँ से क्या करना है, इसको हमने 0.2727 है, जबकि हमने यहाँ x को लेट कर लिया है 1.277 के, तो हम इसको इस तरह से ब्रेक करा देंगे 126 प्लस 1, इस 1 को हम इसके साथ ले लेंगे प्लस 272727। देखिए हमने जो भी प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग, क्या हुआ सिर्फ उसका स्वरूप बदल रहा है, उसका आकार बदल रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हो गया 100x इज इक्वल टू 126। अब जो यह वाला a1 है हमारा प्लस 1 है, इसके साथ ले लेते हैं प्लस 1.272727 डॉट डॉट इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या है इतनी है, तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे तो 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x। अब देखिए क्या हो जाएगा, हम x की वैल्यू को वन साइड कर लेंगे, 100x माइनस ये वाला x इधर आएगा तो माइनस के साथ आ जाएगा, इधर प्लस है पॉजिटिव है तो नेगेटिव में हो जाएगा, इज इक्वल टू 126। अब 100x में से 1x को निकालेंगे तो आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 126। अब देखिए 126 आ गया तो x इज इक्वल टू 126 अपान 99 इस तरफ आ गया। अब 126 अपान 99, अब देखिए देख लेते हैं क्या दोनों में कुछ कॉमन चीजें हैं जो दोनों को, अब देख रहे हैं 3 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ऊपर वाला भी डिवाइड हो जाता है नीचे वाला भी, तो चलिए करते हैं
3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 42 हो गया, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, या पी अपान क्यू के फॉर्मेट में हो गया, पी अपान क्यू के फॉर्मेट में हो गया। अब फिर कह रहा है बोथ आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, सही बात है, 42 एंड 33 दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अभी इसको हम और एक बार अगर काटे ना तो यह फिर से 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 4 जा 12, 14 अपान 11 यह होगा। तो यहाँ पे हमारा एक बार में और कट गया तो 14 अपान 11 अब नहीं कटेगा, तो यह जो है आपका p हो गया, यह आपका q हो गया। तो देखिए बोथ आर इंटीजर्स, 14 एंड 11 दोनों इंटीजर्स हैं, और q की जगह पे 11 दिया गया है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 14 अपान 11 इज इक्वल टू p अपान q। हियर बोथ आर इंटीजर्स, both are integers 14 and 11, q is equal to 11, q जो है हमारा 11 के बराबर है, नॉट इज इक्वल टू 0, दैट्स प्रूव। इस तरह से हमने इसको भी कर लिया। तो एग्जाम्पल नंबर 8 समाप्त हुआ। अब इसका एक और एग्जाम्पल है, थोड़ा और इससे थोड़ा सा डिफरेंट, चूंकि टॉपिक वही चल रहा है तो इससे ही मिलता जुलता रहेगा, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेज हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, यह आपका एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कर रहा है, सो दैट 0.235 डॉट करके यहाँ पे 3535 रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट नहीं कर रहा है, 2 रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे 0.235 के ऊपर बार लगा के छोड़ देते हैं, ऐसे हमें पता चल जाता है कि यह रिपीट कर रहा था। इसको क्या करना है, किस फॉर्म में क्रिएट करना है, p अपान q के रूप में, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। अब देखिए वहां पे हमारे पास अभी जो इसके जस्ट पहले था वह क्या था कि डेसिमल के पहले एक कंप्लीट नंबर दिया गया था, उसके बाद 2 डिजिट रिपीट कर रहे थे, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, फिर उसके बाद फर्दर 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन इस तरीके से, इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.23535 इस तरीके से बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डिजिट यहाँ भी बार बार रिपीट कर रहा है, तो 2 0 वाले नंबर से हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करने वाले हैं, बोथ साइड आर मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड्स, तो हम बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो हो जाएगा 100x इक्वल। अब यहाँ पे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है हमारा 2 डिजिट राइट साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 23.5353 इस तरह से रिपीट करेगा बार बार। अब इस तरह से रिपीट करेगा तो हम क्या करेंगे इसको, अब देखिए ये 23 प्लस, अब यहाँ से हम इसको फाइंड आउट करने के लिए 5353 डॉट डॉट में से हम क्या करेंगे 2 3 5 3 5 3 5 इस तरीके से हम लेस जब करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा -0.3 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम इस फॉर्मेट में ब्रेक करा लेते हैं, 100x इज इक्वल टू 23 प्लस 0.3 प्लस 0.23535 इस तरीके से हमने ब्रेक करा लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यह 23 प्लस 5353 रिपीट करने लगा था, तो इस 5353 का जो रिपीटेशन है इसको हमने 0.23535 इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमने क्या किया, इसको ब्रेक करा दिया, 0.3 प्लस 0.23535। देखिए अब इस तरह से रिपीट करने लग गया। अब हमारा यह जो है x के इक्वल है, x के इक्वल हो गया, ये सब करना पड़ेगा क्योंकि हमें p अपान q के फॉर्मेट में इसको चेंज करना है, तो इसका यही तरीका है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन को आप इसको अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। तो इसको इस फॉर्मेट में हमने ब्रेक कराया। अब यहाँ पे आपका x की वैल्यू को हम लोग रखेंगे, x की वैल्यू को रखेंगे तो यह हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 23 प्लस 0.3
प्लस x। क्या हो गया? अब हम x को एक साइड ले लेंगे तो 100x माइनस x इज इक्वल टू, अब इस कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट को दोनों को हम साथ ले लेंगे। यहाँ पे ब्रेक कराए थे बस इसलिए कि हमको इसको p अपान q के फॉर्मेट में लाना था। अब जो करना था हमने कर लिया, x की वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया। अब यह हो जाएगा आपका 23.3 हो गया। अब जब इतना हो गया, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 100x में से 1x को निकालेंगे तो 99x आ जाएगा इज इक्वल टू 23.3। अब देखिए x इज इक्वल टू 23.3 अपान 99, इस फॉर्मेट में x की वैल्यू आ गई। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि p अपान q के रूप में रहे एंड p एंड q आर इंटीजर्स, लेकिन अभी यह क्या है, इंटीजर्स तो नहीं है। 23.3 जो है इंटीजर्स नहीं है। इसको इंटीजर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो हम 1 जीरो वाले नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में करेंगे तो यह हो जाएगा 233। अब डेसिमल पूरी तरह से हट गया और यहाँ पे 99 में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 990 आ जाएगा। अब देखिए यह जो हो गया आपका इस फॉर्मेट में हो गया, p अपान q के फॉर्मेट में भी हो गया और p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, p हो गया यह q हो गया। अब यह किसी भी नंबर से कटेंगे नहीं तो बोथ आर इंटीजर्स, बोथ 233 एंड 990 आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल टू 990 नॉट इज इक्वल टू 0। सारी शर्तें पूरी हो गई। हमने p अपान q के फॉर्मेट में भी लिख दिया, p एंड q हमारे इंटीजर्स के रूप में भी आ गए जहां q नॉट इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से एग्जाम्पल भी समाप्त हुआ, इस तरह का टॉपिक भी समाप्त हुआ। लेकिन अब फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसी वीडियो में कंटिन्यू रहेंगे हम लोग, पूरा निचोड़ जो नंबर सिस्टम से बनने वाले जितने सारे क्वेश्चन हैं सबको पढ़ेंगे। वीडियो लंबा है तो लेकिन इसको देखिएगा अंत तक जरूर आप लोग।